या नहीं मानोगे आप इस चीज को? कहाँ से बन जाएगा वो फिर कोई अधिकारी? कोई चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, कोई भी, अगर आपने किसी के दिमाग में ये चीज होगी, हाँ भाई चलो हमारा ड्रीम्स है अधिकारी बनने का, ऑफिसर बनने का, ठीक है, तो जब ऐसे हालात दिख रहे हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे हालात हो रहे हैं कि एक अधिकारी को थप्पड़ मार रहे हैं, फिर आम लोगों को क्या होगा? उसे कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिला होगा ना, मेरे एक मीना को कहीं ना कहीं से तो मिला ही होगा ना सपोर्ट उसको, कि हाँ थप्पड़ मार दो। कहाँ से आ गई तुम्हें इतनी हिम्मत? चाहे वहां पे कुछ भी हो रहा है मौके पे, भाई वहां पे पुलिस थी, प्रशासन था, सब कुछ था, अगर उधर कुछ ऊक चूक लग रही थी, गलत लग रही थी, तो वो लिखित में देता, ये लिखित में ना देता, तो किसी और से वार करा तो इस चीज को लेके कैसे थप्पड़ मारने के लिए बोल दिया था? बताओ। ये तो कोई ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती है जाके। अगर मैं ही हूँ, सपोज मैं अपने एग्जाम्पल दे रही, कल को अगर मैं कुछ बन जाऊँ, ठीक है, अगर मुझे कोई थप्पड़ मार दे तो मैं तो शायद जॉब भी ना कर पाऊँ, ठीक है। हमारे देश की कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी है, मतलब अब अधिकारी थप्पड़ खाएंगे। भाई उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो किसी नेता का ही तो होगा, किसी नेता का होगा तो। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो ये नेता है ना, तुम अपने बच्चों को बना लो ना अधिकारी, या कुछ भी बना लो, जब को पता लगेगा ना, जब तुम्हें पहले प्री देना पड़ेगा, फिर मैन देना पड़ेगा, फिर रिटर्न निकालना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब पता लगेगा लास्ट में जाके कि हाँ फिर ज्वाइनिंग होगी, और होगी भी या नहीं होगी। कोई एक नंबर पे रहता है, कोई दो नंबर पे रहता है। तुम अपने बच्चों को बना लो और लगवा लो थप्पड़ उनसे, किसी आम जनता से लगवा लो फिर थप्पड़ अपने बच्चों को बना के। ये बस ऐसे ही सोच लिया कि हाँ बस कोई है ही नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं है, थप्पड़ मार ले थप्पड़ खा के बैठ जाएंगे। भाई ये लोकतंत्र देश है, इसमें ऐसा नहीं कि तुम किसी को मार दोगे और वो चुपचाप सहन करके कैसे बैठ जाएगा, ठीक है। बेचारे जो अमित चौधरी है, इतने सज्जन और सहनशील आदमी देखे मैंने, उनका इंटरव्यू देखा था, इतने सहनशील आदमी थे वो, बहुत ज्यादा सज्जन आदमी थे। चलो उन्होंने इतना ऑब्जेक्शन नहीं मतलब इस चीज को लिया, फिर भी उन्होंने अपनी बात रख ली, सीएम से भी मिल गए वो, और उनको जो नरेश मीणा था उनके एफआईआर भी हो गई और वो शायद अरेस्ट भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को क्या निष्कर्ष है? आप ये देख लीजिए कि हमारे देश में अगर ये ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगे कि अधिकारी तक तो सेफ नहीं है, तो एक जो आम जनता है उसकी हालत होगी। नरेश मीणा चाहे तुम निर्दलीय हो या दलीय हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर तुम नेता हो तो नेता की अहमियत को समझो। नेता का मतलब होता है लीडर, और लीडर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। लीडर, लीड मीन्स रास्ता, मीन्स दिखाने वाला। और वहां की जो कलेक्टर साहिबा थी, सोनिया मैडम है, उनको एक बोला
कि तुम्हारे हाथों की तो मेहंदी तुड़वा देंगे हम, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है वो। उसे इतना सपोर्ट, इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है? इतनी हिम्मत। भाई अधिकारी है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो जनता के हित में तो काम कर रहे हैं, जनता के लिए तो तत्पर खड़े रहते हैं, ना रात देखते ना दिन देखते हैं। रात में फोन आते हैं तभी चले जाते हैं। ठीक है, और उससे पहले ये बेचारे इतने एग्जाम पास करके जाते हैं, इतनी मेहनत करके जाते हैं, इतना संघर्ष करके जाते हैं वहां तक के। और तुम मतलब उनके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट करोगे कि हाँ तुम्हारे हाथों की तो मेहंदी करवा देंगे, ये करवा देंगे। तुम कौन हो? तुमने कौन सा एग्जाम पास कर रखा है भाई, जो तुम इतना इतना बोल रहे हो किसी के बारे में? अगर तुम किसी इंसान की कदर नहीं कर सकते ना, तो कम से कम किसी के ओहदे की, किसी के पद की कदर करो। ठीक है, और किसी महिला की भी कदर करना सीखो। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लोग ही तो समाज में समाज का जो नाम है वो गंदा करते हैं। तुम सोच रहे हो कि हमने थप्पड़ मार दिया बहुत बड़ा काम कर दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम अपने बच्चों को बड़े करके बना लो ना, जाके IAS PCS या कोई अधिकारी बना लो, या बॉर्डर पे भेज दो उनको, आर्मी में भेज दो उनको। जब पता लगेगा जाके तुम्हें थोड़ा सा कि क्या औकात होती है एग्जाम पास करने की, और हर चीज को लेके फिजिकल मेंटली आदमी कितना डिस्टर्ब होता है, हर चीज को लेके मोल मिलता है नहीं मिलता है, कितना स्ट्रगल वो करता है। ये बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ थप्पड़ मार देगा वहां पे धान ले, तुम कौन हो मारने वाले? ये तुम्हारे हाथ में मेहनत करवा देंगे, तुम हो कौन कहने वाले? बस प्रशासन बैठा है, सरकार है, बात सुनने वाले भी बैठे हैं। ये थोड़े ना है तुम्हें सर्वोपरि होगे, तुम्हें भगवान होगे, तुम किसी के ऊपर जात उठा दोगे? तुम्हें किसने राइट दे दिया है कि तुम किसी के ऊपर हाथ उठा दोगे? वो लोग SDM है, DM है, वो चाहे तो मतलब कोई भी एक्शन ले सकते हैं। वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई भी एक्शन ले सकते हैं तुरंत, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने फिर भी अपने धैर्य से वहां को जो चुनाव था वो पहले उसको करवाया है सफलतापूर्वक। उसे करवाने के बाद तब जाके उन्होंने इनकी FIR कराई। ठीक है, नहीं तो कभी चाहते तो साथ ही करवा सके थे उस चीज को उनका वो। लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा गलत बात है कि आप किसी अधिकारी को थप्पड़ मार रहे हो। और अधिकारी तो क्या, तुम चाहे किसी को गवर्नमेंट कर्मचारी को मार रहे हो, चलो उसे भी छोड़ दो। अगर तुम आम आदमी को मार दोगे वो फैलेगा, या तुम फैलोगे, अगर तुम्हारे को मार देगा तो तुम फैलोगे क्या थप्पड़ किसी के? बताओ, है तुम्हारे में इतनी हिम्मत सहने की थप्पड़ किसी है? आत्मसम्मान से सब जीना पसंद करते हैं आज के टाइम में, कोई नहीं किसी की इंसल्ट और बेइज्जती सह के जीना पसंद करता है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई किसी की बेइज्जती सहन करके नहीं जो कर सकता है। और जितने भी कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में तो काम कर रहे हैं। तुम कौन सा जनता के हित में काम कर रहे हो? बताओ, तुम क्या कर रहे हो जनता के लिए? वो तो फिर भी व्यवस्था बना रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हर चीज देखते हैं। तुम क्या करते हो भाई? बताओ। उनके पास तो रात में फोन आता है तो रात में दौड़ना पड़ता है उनको, दिन में आता है दिन में दौड़ना पड़ता है। उनकी तो एसेंशियल ड्यूटी होती है, ना कोई उनकी स्पेशली छुट्टी होती है कि यहाँ छुट्टी होगी या कुछ उन्हें अलग से वेकेशन मिल रहा है। और तुम लोग मतलब इस तरीके के काम कर रहे हो। इस घटना से समाज में क्या मैसेज जाएगा? कभी सोचा आप लोगों ने जी कि इस घटना से हमारे समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि एक ऑफिसर्स के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, एक लेडीज ऑफिसर को ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे तो हाथों की मेहंदी करवा दूंगा मैं। बताओ ये कितने बड़ी टिप्पणी है ये किसी महिला को लेके तुम, और वो भी एक अधिकारी को लेके। कोई आम लेडीज नहीं बर्दाश्त कर सकती इस बात को तो। वो तो चप्पल मार देंगे निकाल के वही, और तुम तो इतनी बड़ी अधिकारी को ये बात बता रहे हो। उनके अंदर भी फिर भी इतना पेशेंस है कि चलो ठीक है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, और अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है ना तो अपने बच्चों को बना लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो अच्छे उनको, और टेस्ट निकलवाओ, और ये खुद निकाल लो। पता लगेगा, खुद निकाल लो और फिर थप्पड़ खाओ, तब पता लगेगा किसी की इंसल्ट कर, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी का उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी को लेके। तुम नेता बन जाओगे किसी को थप्पड़ मार के? अरे पहले अपने इंसान की कदर करनी सीखो। ठीक है, उसका भी आत्मसम्मान है, उसकी भी हर चीज है। देखिए दोस्तों, मुझे तो इन चीजों से, मैंने जब इनका इंटरव्यू देखा था, अ, अमित चौधरी सर का, तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा ही अजीब लगा है। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर कोई और बनना चाह रहा है अधिकारी, उसका तो सपना हो अधिकारी बनने का, और देख रहा है ऐसी घटना, तो क्या बीतेगी उसके ऊपर? भाई हमारे देश में, हमारे समाज में ही तो हो रहा है, और गवर्नमेंट इसके सपोर्ट करती है ऐसे को। क्यों करते हैं सपोर्ट ऐसे ऐसे आदमियों को, ऐसे ऐसे नेताओं को, कि तो तुम किसी के ऊपर भी थप्पड़ मार दोगे, मरवा दोगे भाई? ऐसे ऐसे को तो देना भी नहीं चाहिए टिकट, सही मायने में तो, जो किसी का मान सम्मान आदर नहीं कर सकता है। दोस्तों मुझे तो इस चीज को लेके बहुत गुस्सा आया इस बात के ऊपर। उसने ये चीज बोल ले तो तुम कमेंट भी करे मैडम के ऊपर, सौम्य मैडम के वहाँ पे DM के उनके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट करे उसने। हम लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा ना दोस्तों, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा भाई? इतनी बड़ी बात है, इतनी गलत बात है। वो उन्होंने मार दिया हमको, चलो एक मैसेज क्या मिलता है आम जनता को, हमें क्या मैसेज मिलता है? वो चीज देख के वो रियल में हो रहा है वहां, देख लो कि इतनी बड़ी घटना हो रही है। भाई कल को अगर हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन कोई बनना चाह रहा है, या कोई भी
और ये बनना चाह रहा है तो फिर वो कैसे बनेगा? उसके हौसले तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह की चीजों को लेके तो दोस्तों आवाज उठानी जरूरी है ना। चलिए दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात को समर्थन है तो थोड़ा कमेंट में एक कमेंट छोड़ दीजिए दोस्तों, और आप भी मैटर के बारे में थोड़ा सोचो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।